पूरे बाजार में आपने सुना है कि भाई इस पर आप निवेश कीजिए, लेकिन एक आशीष जी ही ऐसे हैं जो एक बहुत बढ़िया पॉइंट लेके आए हैं कि आपको अगर लंबी अवधि के लिए रखना है स्टॉक को तो किस चीज पर आपको पैनी नजर रखनी पड़ेगी। ये बिल्कुल फोरगोन कंक्लूजन है कि ये मल्टीपल टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा, क्योंकि इसमें सूटा सांप की बैकिंग है। लेकिन क्या ऐसा देखना है आशीष जी कि अगर किसी को 5 साल रखना है तो वो जरा सचेत रहे। अच्छा, तो आपने बड़े इंटरेस्टिंग डिस्कशन फ्राइडे को यतिन के साथ ऑलरेडी करा हुआ है हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर। सूटा साहब किस तरह के कमाल के आदमी हैं, व्यक्ति हैं, और गजब का धंधा खड़ा करा है। अच्छा, एक चीज, माइंडट्री का नाम हैप्पीएस्ट माइंड्स, वो किस तरह की एम्प्लॉय सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। धंधा गजब का है, 97% डिजिटल से आता है। ये वो स्पेस है जिसके बारे में आजकल सब चर्चा करते हैं। ग्रोथ यहीं पर है, सारी दिग्गज आईटी कंपनी इसी स्पेस में एक्विजिशंस कर रही है पकड़ बनाने के लिए। आज भी 30-40% उनका आता है, इसका 97% वहां से आता है। पर ध्यान रखें, डिजिटल की खासियत यह है, जब बाकी आईटी सर्विसेज 10% की दर से ग्रो कर रही हैं, ये 20 से 25% डिजिटल ग्रो कर रहा है। तो इसके रेवेन्यू को लेकर विजिबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है। जो शैल सर कह रहे हैं, अगर लंबी अवधि के लिए रखना है तो हमें बहुत क्लोजली उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखना होगा, क्योंकि इरैटिक रही है। FY18 में, पिछले सालों के प्रॉफिट्स के बाद FY18 में इसने लॉस क्लॉक कर दिया था। उसके बाद वापस अब प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो है अभी भी अपने पीयर्स से कम है। इसलिए मैं कह रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबिलिटी पे खासतौर पर नजर रखनी है हम लोग को। वो एक इश्यू हो सकता है इस कंपनी के लिए आज से। अदरवाइज जिस स्पेस में ऑपरेट करती है, जिस तरह का मैनेजमेंट और जिस तरह के सब्सक्रिप्शन नंबर्स आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी झलक लग चुकी है, 2 टाइम तो शायद सब्सक्राइब होने की कगार पे पहले दिन ही खड़ा हुआ है ये आईपीओ। तो मुझे लगता है लिस्टिंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े को देखिएगा। और हाँ, रिटेल के सब्सक्रिप्शन नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा। ये इस आईपीओ में जो कुल कोटा रखा है रिटेल का, केवल 10% है। आमतौर पे 35% होता है, इसलिए लग रहा है नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। रिटेल 3 गुना 4 गुना सब्सक्राइब हो गया है, क्योंकि कोटा ही बहुत कम है रिटेल का इस आईपीओ में। तो यतिन जी, आपके कुछ पॉइंट्स हैप्पीएस्ट माइंड्स पर जो वीकेंड पर आपको पता चले हो? तो इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। शैलेंद्र जी, देखिए, हमने डिस्कस तो किया था लास्ट वीक के मैनेजमेंट की पेडिग्री बहुत गजब की है। और जैसे आशीष बता रहे थे कि जो डिजिटल रेवेन्यूज है ना, वो 97% है, लेकिन जो क्लाइंट्स हैं आशीष, वो कहीं ना कहीं वो क्लाइंट्स जो है कोविड का कोई असर उन पे हुआ नहीं है। तो जैसे रिटेल हुआ, ई कॉमर्स हुआ, हेल्थ केयर हुआ, तो ये जो सेगमेंट्स है ना, यहां से 75% रेवेन्यूज आते हैं कंपनी के। तो कोई प्रकार का असर हमको कंपनी के ऊपर देखने नहीं मिला है क्लाइंटेल को छोड़कर। अच्छा, ट्रैवल टूरिज्म से इनकी एक अच्छी रेवेन्यू आती है, लेकिन वो बहुत छोटी रेवेन्यू है। तो इनके क्लाइंट्स जो है कोविड में और ग्रो हुए हैं, और उनकी जो डिजिटल रिक्वायरमेंट वो और बड़ी है, क्योंकि जो रिटेल के स्टोर्स हैं वो ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। जो काफी सारी इनकी BFSI क्लाइंट्स है वो वर्क फ्रॉम होम के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। तो बिजनेस की कोई कमी नहीं है। और मैनेजमेंट ने ये कहा है कि जिस प्रकार से आईटी इंडस्ट्री को इन्होंने पिछले 3-4 सालों में मात दी है ग्रोथ में, तो वो ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू रहेगी। कंपनी छोटी है तो बखूबी वो ग्रोथ का लेवल जो है मेंटेन कर पाएगी, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और एक इशू और है, दीवान साहब बैठे हैं आज आपके पैनल में, और दीवान साहब को वो कंपनी पसंद नहीं आती जहां पे माल OFS के जरिए बेचा जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे सूटा साहब और JP मॉर्गन, एक प्राइवेट इक्विटी फंड जो उनका है, वो पूरा ऑफलोड कर रहा है 19.5% स्टेक अपना। आमतौर पे कुछ रिटेन करते हैं PE फंड्स, लेकिन यहाँ पे पूरा ऑफलोड हो रहा है। लेकिन हाँ, जैसे यतिन कह रहे हैं, गजब की कंपनी है। तो दीवान साहब जुड़े हुए, ले लेते हैं राय? ले लीजिए। अरे वीरू, दीवान साहब से ले लीजिए ना। प्रकाश जी, अब आपको टीज कर ही दिया है, आशीष ने टीज कर ही दिया है कि इस प्रकार के स्पॉन्सर्ड आईपीओ पसंद नहीं आते हैं। लेकिन आपकी नापसंद कायम रहेगी यहाँ पे क्या, या फिर पसंद आएगा ये आपको? नहीं, जेनेरिकली मतलब मैंने ये हमेशा ये कहा है कि कहीं OFS होता है तो कंपनी में पैसा ना आने की वजह से शेयर धारक के लिए कोई बहुत बड़ा फायदा कई बार नहीं भी होता। बट इस केस में एक एक्सेप्शन आशीष इसलिए भी करना चाहूंगा कि ये जो कंपनी का जो गठन हुआ था, जब स्ट्रक्चर बना था, जब शुरुआत हुई थी, तो जो PE फंड ने स्टार्टअप के स्टेज पे ही उसको जो बैक इन किया है, उसकी वजह से उनको एग्जिट मिलना जो है वो जायज है।
तो कोई उसमें एक एक्सेप्शन कोई जल्दी लेके भागने वाली कोई बात नहीं। दूसरी चीज जो यातिन समझा रहे थे कि डिजिटल की वजह से थोड़ी सी टॉप लाइन की रिस्ट्रिक्शन रहती है, बट आज देखिए अगर इन्फोसिस 40-42% डिजिटल करता है और उसमें इतना बोलबाला हो रहा है, या टीसीएस उतना करता है, यहां तो 97% आपने बताया जो आंकड़ा वो बहुत ही इंप्रेसिव है। सो मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के इसमें कोई आपको मायूसी आएगी इन टर्म्स ऑफ इट्स बिजनेस प्रोफाइल। हाँ, ये है कंपनी बहुत छोटी है एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर नेम्स, तो वो थोड़ा सा उस लिहाज से माइक्रो कैप वाले स्मॉल कैप आईटी कंपनी में मानी जाएगी, बट आई थिंक उसकी पेडिग्री और वो जो इस टाइप का है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका एग्जिट ये आपको अगर ले रहे हैं 3 साल बाद कोई पीई फंड आके सारी कंपनी ले जाएगा, जो एम्फेसिस में हुआ, कई और बड़े नामों में हुआ, परसिस्टेंट में हुआ, तो ये बहुत बड़ा कैंडिडेट टेक ओवर का रहेगा या एक्विजिशन का। उस लिहाज से पैसा आपका डबल भी हो सकता है 3-4 साल में, कोई उसमें नई बात नहीं होगी। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।